तो बच्चों आज हम अपनी एक्सरसाइज 2.3 शुरू करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स की। ठीक है, और अगर पिछले एक्सरसाइज में कोई मसला हो आप लोगों को तो आप मुझसे लाजमी पूछें। ठीक है, और जो सवालात आप लोगों को सॉल्व करने के लिए दिए जाते हैं ना वो सॉल्व किया करें। ठीक है, अगर कोई मसला आ रहा है, कहीं पर कोई स्टेप फंस रहा है तो वो आप मुझसे मालूम कर लें। व्हाट्सएप पे पूछ सकते हो, कोई मसला नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको जवाब नहीं दिया जाएगा। आप पूछो तो सही ना। कुछ बच्चे यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, यहाँ पूछ लो आप कि वो व्हाट्सएप पर मैसेज करके तस्वीर खींचकर भेज देते हैं। ठीक है ना, वो आप मुझसे पूछ लें कि ये सर ये स्टेप फंस रहा है यहाँ पर, इसके बाद क्या होगा, और ये स्टेप अगर ऐसे है तो ये ऐसा क्यों किया है, तो आप पूछ सकते हो आप वहाँ पर। ठीक है ना, पाबंदी पूछने पर नहीं है, बस ये है कि जो काम दिया जा रहा है ना उसको दो। ठीक है, 2.3 शुरू करने के लिए जा रहे हैं। ये एडजॉइंट और इनवर्स निकालने की एक्सरसाइज है। एडजॉइंट और इनवर्स आप लोगों ने मैट्रिक्स में निकाला था, तो सेम उसी तरह से निकालना है। ठीक है ना, बस हम स्टेप बाय स्टेप हम चलेंगे। फार्मूला मैं लिख देता हूँ एडजॉइंट का या इनवर्स का फार्मूला। इनवर्स का देखो, ए इनवर्स क्या होता है पता है ना सबको। ए इनवर्स बराबर होता है एडजॉइंट अपॉन ए डिटरमिनेंट। ठीक है ना, सही है। तो सबसे पहले चीज यहाँ पर पहला सवाल ये कह रहा है एवोल्यूएट द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एवोल्यूएट करना है, यानी बगैर प्रॉपर्टी के डिटरमिनेंट ओपन करने के लिए कह रहा है। तो डिटरमिनेंट को आप यूजिंग रॉ भी खोल सकते हैं और यूजिंग कॉलम भी खोल सकते हैं। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है कि आपको पहली ही रॉ से ही डिटरमिनेंट ओपन करना है, जरूरी नहीं है। आप दूसरी रॉ से भी खोल सकते हैं, तीसरी रॉ से भी ओपन कर सकते हैं। इसे रहते पहली दूसरी या तीसरी कॉलम से भी आप डिटरमिनेंट ब्रेक कर सकते हैं, खोल सकते हैं। सही है ना। तो अब देखो मैं इसका पहला पार्ट कराता हूं। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट डिटरमिनेंट आप लोगों ने निकाला है ना मैट्रिक्स में, तो ये वैसे ही है। लेट कर लेते हैं। लेट ए जो है हमारे पास मैट्रिक्स क्या है, 5 4 3 3 -4 0 2 3 1। ठीक है ना, डिटरमिनेंट की में कन्वर्ट करेंगे हम इसको 5 4 3 -4 0 और 2 3 1। अब यूजिंग फर्स्ट रॉ, यूजिंग R1 5 कॉमन निकाला। ठीक है ना, ये रॉ और ये कॉलम कैंसिल हो जाएगी। जो एलिमेंट बचा, कौन सी रॉ कौन सी कॉलम, ये वाली रॉ और ये वाली कॉलम कैंसिल हो जाएगी। सही है ना, जो बचा आपके पास वो आप निकाल लो माइनर के अंदर। ये माइनर कहलाता है। माइनस का 4 0 3 1। फिर आता है माइनस फार्मूले का, उसके बाद अगला एलिमेंट 4, और इसके बाद फिर वही करो माइनर के अंदर। अब क्या यहाँ पर क्या आएगा, ये वाली रॉ और ये वाली कॉलम कैंसिल हो जाएगी। सही है ना, तो क्या बचा आपके पास 3 0 2 और 1, फिर प्लस का आएगा और 3 कॉमन निकलेगा। सही है ना, पहली रॉ का पहला एलिमेंट निकाला, उस रॉ को और उस कॉलम को छोड़ दिया जो एलिमेंट निकाला है। एलिमेंट वाली रॉ एलिमेंट वाली कॉलम आपने छोड़ दी, बाकी जो एलिमेंट बचे उसको आप हमने माइनर में उतार दिया। ये माइनर कहलाता है। उसके बाद आता है फार्मूले का माइनस। फिर आप उसी रॉ का सेम उसी रॉ का R1 का दूसरा एलिमेंट निकालो बाहर और उस कॉलम को छोड़ दो और उसी रॉ को छोड़ दो, यानी वो रॉ और वाली कॉलम जिसमें से आपने एलिमेंट निकाला है वो आप कैंसिल कर दो। बाकी जो एलिमेंट बचेंगे वो आप माइनर के अंदर उतार दो। अब 3 के साथ भी यही करना है कि ये वाली कॉलम आप छोड़ दोगे और वाली रॉ छोड़ दोगे आप। तो माइनर में आपके पास क्या बच रहा है, माइनर में बच रहा है 3 माइनस का 4 2 और 3। ठीक है ना, ये हो गया। अब क्या है, अब हम कराते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। -4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का 4, फिर आता है फार्मूले का माइनस, फिर 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। -4 इसे लाते यहाँ पर 3 1 3 -0 +3 3 3 9
माइनस फार्मूले का और फिर ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये भी तो माइनस है ना इस एलिमेंट के साथ, 2 4 8 माइनस का 8 आ रहा है तो ये प्लस का 8 हो जाएगा। ठीक है, -20 प्लस का -12, ठीक है, और 51 प्लस का 51। तो इसको सॉल्व कर लो आप। ये डिटरमिनेंट आपके पास आ गया 25। ये इस तरह से करना है, सही है ना? तो मसला छोड़ दो, हो जाएगा, हो जाएगा, देख लो, सही है ना? आयटा वाला भी ऐसे ही खुलेगा, कोई इसमें कोई वो नहीं है। मैं करवा देता हूँ, चलो तुम लोगों के लिए। क्या क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा पार्ट है भाई? ये चौथा पार्ट है, ठीक है ना? बस ये होता है कि क्लास थोड़ी सी लंबी हो जाती है तो उसमें आप लोग टेंशन में आ जाते हो, मसला नहीं है। अच्छा, ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट है, सॉरी मैंने पीछे से लेट किया है, ये ऑलरेडी डिटरमिनेंट है, ठीक है ना? मैंने ये अलग कर दिया, हमने इसको 8 डिटरमिनेंट ले लिया, सही है ना? क्या है भाई? 1 0 1 माइनस आयोटा, 1 0 1 माइनस आयोटा, फिर क्या है? 0 1 आयोटा, आयोटा ये 1 है, 1 प्लस आयोटा, आयोटा 1, ठीक है ना? वही तरीके से कहा बच्चों, मसला कोई नहीं है इसके अंदर। 1 को निकाला हमने, माइनर में वो कॉलम छोड़ दी, 1 आयोटा, आयोटा और 1, माइनस 0 निकाला तो 0 आयोटा 1 प्लस आयोटा और फिर प्लस का 1 माइनस आयोटा बाहर निकला, माइनर के अंदर 0 1 1 प्लस आयोटा और आयोटा, सही है ना? ब्रैकेट ओपन होगा, ये तो 1 तो मल्टीप्लाई होगा आयोटा से, डिटरमिनेंट माइनर से, तो माइनर ही आंसर आएगा। तो ये हो जाएगा बच्चों 1 1 जा 1 माइनस आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, ये तो 0 ही हो जाएगा, प्लस 1 माइनस आयोटा और इधर क्या आ जाएगा? 0 माइनस 1 प्लस आयोटा, सही है ना? आयोटा स्क्वायर -1 होता है, ये बात याद रखना। 1 माइनस 1 माइनस 0, अच्छा -0 तो हटा दो इसको, बाकी ये आपका प्लस 1 माइनस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, सही है ना? अगर हम यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकालते हैं, यानी ये तो खैर कैंसिल हो गया ना, माइनस का साइन हमने कॉमन निकाल दिया, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा और ये हो जाएगा 1 प्लस आयोटा, सही है ना? सही किया है। अब यहाँ पर क्या लग रहा है? a माइनस बी, सेंस a माइनस बी और a प्लस बी किसके बराबर होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के, तो देयरफॉर ये क्या हो जाएगा? माइनस a स्क्वायर, a क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है? -1 होता है, आयोटा का स्क्वायर नहीं, यहाँ मैंने गलत कर दिया, मैं रब्त कर देता हूँ, माइनस का 1, ठीक है ना? माइनस, अच्छा ये तो हर 0 ही हो गया ना, प्लस 1 माइनस आयोटा और -1 माइनस आयोटा, सही है? माइनस का 1, आयोटा का -1 होता है तो -1 प्लस होगा यहाँ पर, ये 1 प्लस 1, यहाँ से माइनस का साइन कॉमन निकाल दो, 1 माइनस आयोटा
1 प्लस आयोटा 2 माइनस सेंस ए माइनस बी ए प्लस बी, ये बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। तो देयरफॉर ये तो 2 हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है। -1 माइनस आयोटा, सही है ना। ए डिफरेंट क्या आया 0 आ गया। ये करना था इसके अंदर, ठीक है। मिटा दो इसको, मिटा दो, तस्वीर खींच लो। बाद में लिखूंगा। अब दूसरा सवाल में कह रहा है आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स आपको बताया था मैंने। सिंगुलर मैट्रिक्स पहले सिंगुलर मैट्रिक्स बता देता हूं। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट जो है ना वो 0 आ जाए, वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है जिसका डिटरमिनेंट 0 ना आए, वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो ये अब हमने जज करना है कि सिंगुलर मैट्रिक्स और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है ना, कौन कौन से हैं इसके अंदर, ठीक है ना। अब मैं कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि भाई आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, सही है ना। लेकिन अगर यही सवाल अगर एमसीक्यूज पे दे दे, फिर आप लोग कैसे निकालोगे सिंगुलर और नॉन सिंगुलर, कैसे पता लगेगा। तो देखो आसान सा तरीका बता देता हूँ। कुछ प्रॉपर्टी है, मैं लिख देता हूं, या आप कह लोगे ट्रिक, प्रॉपर्टीज। ये प्रॉपर्टीज आप अगले एक्सरसाइज में पढ़ोगे। 2 प्रॉपर्टी याद रखो सिंगुलर मैट्रिक्स के लिए, सही है ना। इफ एनी 2 rows or columns of a matrix are identical या सेम, then ए डिटरमिनेंट उसका 0 होगा। वो जो है ना मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, उसका डिटरमिनेंट 0 आ जाएगा, ठीक है ना। नंबर 2, इफ एनी रो और कॉलम, मैं यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिख देता हूँ बल्कि, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। जैसे कि डेट इज मैट्रिक्स ए है 2 3 1 6 9 7 2 3 1। इसको आप सॉल्व करो, डिटरमिनेंट निकालते हैं तो ये आपका वो होगा डिटरमिनेंट। 2 रो कॉलम सेम है ना, 2 3 1, और पहली रो तीसरी रो सेम है, तो ये इसका ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। इसी तरह से दूसरा, इफ एनी रो और कॉलम इज 0 देन ए डिटरमिनेंट उसका 0 आएगा। दैट इज, या मैं इसको मैट्रिक्स में लिख देता हूं, सही है ना, मैट्रिक्स में लिख देता ज्यादा बेहतर है।
ठीक है। थ्री फोर जीरो जीरो जीरो। देखो इसके अंदर एक कॉलम जो है ना वो क्या है, जीरो है, जीरो है ना कॉलम, यानी सेकेंड कॉलम के तमाम एलिमेंट जीरो हैं, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं इफ एनी रो और कॉलम इज जीरो, कोई भी रो या कोई भी कॉलम जीरो है उसका डिटरमिनेंट जीरो आएगा, तो इसका डिटरमिनेंट भी जो है ना जीरो आएगा। तो ये भी आपकी सिंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक हो गया। एक बात तो ये हो गई, ठीक है। अब इसके अलावा ये है, ये तो आप इससे पकड़ लोगे आप। दूसरी बात ये कि डिटरमिनेंट निकालने की शॉर्ट ट्रिक, कोई भी मैंने शायद अपलोड की भी है ट्रिक, उसमें कोई भी मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स से मुराद मेरी डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर मैट्रिक्स है, यूनिट मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। इसका अगर आपने डिटरमिनेंट निकालना है ना, तो इसके जो डायगोनल है, डायगोनल के एलिमेंट को आप लोग मल्टीप्लाई कर दो तो वो डिटरमिनेंट निकल जाएगा, सही है ना। ठीक है, ये तो हो गई बात डिटरमिनेंट। अब हम ये कहते हैं टू फाइंड डिटरमिनेंट of any diagonal scalar यूनिट या फिर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है ना, मल्टीप्लाई एलिमेंट्स ऑफ डायगोनल टू फाइंड इट, सही है ना। दैट इज, मिसाल के तौर पर एक आपके पास मैट्रिक्स ए है 2 0 0 0 4 0 0 0 5, ठीक है ना। तो ए डिटरमिनेंट क्या आएगा, अब ये क्या है, डायगोनल मैट्रिक्स है ना, ए डिटरमिनेंट क्या आ जाएगा इसका, 2 4 द 8 8 5 द 40, डायगोनल निकल गया इसका और डिटरमिनेंट निकल गया। ये जरा से अगर वो क्या है 4 0 0 0 4 0 0 0 4, ये मैट्रिक्स है, इसका जो डिटरमिनेंट निकलेगा बी डिटरमिनेंट, वो फॉर द 16 16 4 द 64 आ गया डिटरमिनेंट। ये जरा से यूनिट मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकलता है वो, इस तरह से अगर वही कह रहा है सी मैट्रिक्स हमारे पास एक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स से मुराद के डायगोनल के नीचे 3 जीरो मौजूद होंगे, ठीक है ना। तो सी डिटरमिनेंट देखो क्या आएगा, डायगोनल को मल्टीप्लाई करा लो, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलिए ना, तो ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर जो है ना डायगोनल के ऊपर वाले 3 जीरो होते हैं, तो 1 2 2 2 3 6, ये डिटरमिनेंट आ गया। बस इस तरह से करना है। तो ये ट्रिक है कि आप एमसीक्यू जो पूछ लेते वो आप बता सकते हो, ठीक है ना। अब एक और चीज आपसे, टू फाइंड adjoint of determinant diagonal या फिर स्केलर या फिर यूनिट मैट्रिक्स। एमसीक्यूज में कह रहा है कोई डायगोनल स्केलर या यूनिट मैट्रिक्स दे दिया है, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स नहीं होगा, कह रहा है इसका एडजॉइंट क्या होगा। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूं इसमें,
एक मैट्रिक्स ए है, ए 0 0 0 बी 0 0 0 सी, ठीक है ना। और एक मैट्रिक्स है आपके पास ए 0 0 0 ए 0 0 0 ए, ठीक है ना। और एक मैट्रिक्स आपके पास यूनिट मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। कह रहा है भाई हम क्या करेंगे, इन तीनों का हम एडजॉइंट निकालेंगे, शॉर्ट ट्रिक से। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, ये देखो मैं निकाल के दिखाता हूं। आपने 1 2 3 1 2 3 ये 0 लिख लिया। अब डायगोनल के अंदर यहां पर कर दो आप ए बी, यहां कर दो आप ए सी, और यहां कर दो आप बी सी, बी सी ए सी ए बी, ये आपका एडजॉइंट ए है। इसी तरीके से यानी पहले आपने बी को सी से कराया तो बी सी, सही है ना। उसके बाद आपने ए को सी से कराया तो ए सी, फिर आपने ए को बी से करा दिया बी सी, सॉरी ए बी। ये आपका शॉर्ट ट्रिक है एडजॉइंट निकालने का। इसी तरीके से बी का अगर निकालें एडजॉइंट बी, तो ये हो जाएगा सिंपल ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर 0 0 0 ए स्क्वायर। ये स्क्वायर एडजॉइंट ए बी का आ गया। इधर आ जाए एडजॉइंट सी, एडजॉइंट सी आइडेंटिटी है ना, यूनिट मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट भी यही रहता है। यानी ओवरऑल जो लॉजिक लग रही है ना बी और सी पर, वो भी ए वाली लॉजिक लग रही है, ए वाली लॉजिक लग रही है। तो ये शॉर्ट ट्रिक है डायगोनल स्केलर यूनिट मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालने का, ये तरीका है, सही है ना। आ रही बात समझ में? तो इसकी तस्वीर खींच लो, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाएंगे। तस्वीर खींच लो ताकि फिर मैं मिटा दूं उसको पूरा। चलो मिटा दो। आइडेंटिफाई द सिंगुलर और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। तो एडजॉइंट निकालना पड़ेगा। अब देखो पहले का भी आप डिटरमिनेंट निकालोगे, सॉरी एडजॉइंट कह रहा हूँ, डिटरमिनेंट निकालोगे सिंगुलर नॉन सिंगुलर मालूम करने के लिए। अगर डिटरमिनेंट 0 है तो सिंगुलर है, नहीं आ रहा 0 तो नॉन सिंगुलर है। तो पहला आप देख लो, दूसरा और सॉरी पांचवा देखो, क्वेश्चन नंबर 2 का पांचवा, तो वो आपका क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसका डिटरमिनेंट क्या आ रहा है 4 3 12 12 2 24 आ रहा है, ठीक है ना। इसी तरह छठा देखो, छठे में पहली रो में से क्वेश्चन नंबर 2 का छठा देखो, डिटरमिनेंट इसलिए नहीं खोल रहा क्योंकि मैंने पिछले सवाल में डिटरमिनेंट खोलना बता दिया है, ठीक है ना, तो इसलिए मैं नहीं खोल रहा। 20 30 और 10 अवेलेबल, 10 30। उसके बाद क्या है, 8 1 3, सॉरी 2 1 3 2 1 3, और फिर क्या है भाई 0 21 20 और 1। अब देखो पहली रो में से ना में से जो है 10 कॉमन आ रहा है, यहाँ बचा 2, यहाँ बचा 1, यहाँ बचा 3, 2 1 3 सेकेंड रो भी है, और 0 21। तो देखो पीछे मैंने प्रॉपर्टी बताई थी, इफ एनी टू रॉस और कॉलम आर आइडेंटिकल या सेम डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ए डिटरमिनेंट क्या है 0, ये सिंगुलर मैट्रिक्स है। ये इस तरह से सही है ना, ये सिंगुलर है। तो बस ये करना है, बाकी आप डिटरमिनेंट खोलकर देखोगे आप, ठीक है ना।
कि वो सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है। जैसे मैंने छठे कौन सा था ये, छठा था ना, पांचवा मैंने बता दिया वो नॉन सिंगुलर है क्योंकि डायगोनल आ रहा है उसका आंसर, डिटरमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है ना, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। इसका छठा पार्ट करा देता हूं मैं। x की वैल्यू फाइंड करनी है। x minus 2 1 minus 2 1 2 minus 3 4 x minus 2 minus 1। ठीक है ना, तो a डिटरमिनेंट ठीक है ना, सिंस मैट A इज सिंगुलर, मैट्रिक्स A जो सिंगुलर है ना, देयरफॉर A डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा 0 के बराबर, और x minus 2 1 2 minus 3 4 x minus 2 minus 1 equals to 0। सही है ना, बोल दो डिटरमिनेंट, x कॉमन निकला माइनर, वो रो गई वो कॉलम गई तो बचा माइनस का 3 4 माइनस का 2 माइनस का 1, माइनस फार्मूले का, फिर ये माइनस का 2 है तो ये प्लस का 2 हो जाएगा। सही है ना, समझ में आ रहा है, वो रो छोड़ दो वो कॉलम छोड़ दो, 2 4 x माइनस का 1। ठीक है ना, रिकॉल करो मैट्रिक्स में आप लोगों ने ये पूरा किया है। उसके बाद तीसरा एलिमेंट प्लस का प्लस आएगा फार्मूले का, अगर इधर माइनस यहाँ पर आप पहले प्लस आता है माइनस फिर प्लस फिर माइनस चलता रहता है इस तरह से। अगर यहाँ पर माइनस की जगह प्लस आ गया किसी भी वजह से, यानी एलिमेंट माइनस में था, तो इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि अगला माइनस में होगा, चलेगा वही रूल माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस का, 1 कॉमन निकलेगा और वो रो वो कॉलम छोड़ देंगे, 2 माइनस 3 x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। सही है ना, ब्रैकेट माइनर को ओपन करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 1 3 माइनस माइनस प्लस 2 4 8 माइनस, और फार्मूले का माइनस माइनस आता है ना बीच में तो वो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस का 2 माइनस का 4x प्लस माइनस का 4 प्लस का 3x इक्वल्स टू 0। 3x प्लस 8x कितना हो गया ये 11 हो गया ना, 11x और माइनस का 4 माइनस का 2 4 8x माइनस का 4 प्लस का 3x इक्वल्स टू 0। 11x प्लस 3x 14x माइनस का 8x, अच्छा, और माइनस का 8, अच्छा 14 में से 8 निकाला कितना बचा 6 बचा, ऐसे ही है ना। 6x इक्वल्स टू 8 कर दो, x इज इक्वल टू 8/6, 3 6 2 4 8, तो x आपके पास बच्चों आ गया 4/3। ठीक है, ये हो गया 0, ठीक हो गया, सही है ना। तो दोबारा से डिटरमिनेंट ओपन करके दिखा दिया मैंने। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। एडजॉइंट मालूम करना है, ठीक है ना। अब मैं एडजॉइंट मालूम करने का तरीका बताता हूं। अब जो डायगोनल का मैंने बताया ना, डायगोनल वाला, वो तो आप वो भी कर सकते हो पूरा, लेकिन उसका आंसर वैसे ही बता दो आप, क्या था उसका, BC AC AB, डायगोनल के अंदर BC AC AB था। ठीक है ना, तो यानी BC पहला है ना, तो ये होगा 42, फिर AC है, ये AC का मतलब ये है 35 5 से 35, फिर AB
5 6 30, यानी 42 0 0 0 35 0 0 0 30, ये आएगा इसका आंसर, यानी एडजॉइंट जो आएगा इसका। ठीक है, अब मजीद एडजॉइंट कैसे निकलता है, 2 वाला और 3 वाला। 2 वाला बता देता हूं मैं, 2 वाला भी आता होगा ना, क्या है 3 2 3 4 -1 2, 3 4 -1 और 2, इसका एडजॉइंट कैसे निकलेगा? इसका एडजॉइंट के लिए क्या करते हैं हम, पहली और चौथी पोजीशन चेंज, दूसरी और तीसरी साइन चेंज, ये एडजॉइंट आ गया। ठीक है ना, अब आप चलते हैं 3 वाला एडजॉइंट। तो 3 वाला थोड़ा सा आपको समझना है कि एडजॉइंट 3 वाला कैसे निकलता है। ठीक है, मैं इसको रब कर रहा हूं, तस्वीर खींचनी जिसको खींच लो, थोड़ा बड़ा सवाल है वो। बता दो ना। अब इसी सवाल में जो है ना, मैं इनवर्स भी निकाल कर दिखा दूंगा, सही है। बल्कि मैं एक काम करता हूं, इसका क्वेश्चन नंबर 7 करा देता हूं। पहले चलो क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। वेरीफाई करने के लिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, 2 वाला दे रहा है ना, आसान आसान। क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा पार्ट, वेरीफाई ए बी का होल इनवर्स, ये एमसीक्यू से पूछता है, ये बराबर होता है बी इनवर्स ए इनवर्स के, ए इनवर्स के, सही है ना। लेफ्ट हैंड साइड हम लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड ए बी मालूम करेंगे पहले हम, सही है ना। ए क्या है मैट्रिक्स, 11 10 7 5, बी क्या है 1 3 2 1, ठीक है। मल्टीप्लाई करा दो इसको, रॉ इनटू कॉलम चलता है, 11 प्लस 20 33 प्लस 10, 7 प्लस 10 5 7 3 21 प्लस 5। जो ए बी मैट्रिक्स आपके पास आ गया 31 43 17 और 26, सही है ना। अब इसका आप डिटरमिनेंट मालूम करो कि कहीं ये सिंगुलर मैट्रिक्स तो नहीं है, क्योंकि जब भी कोई मैट्रिक्स सिंगुलर मैट्रिक्स हो ना तो उसका इनवर्स नहीं निकलता, सही है। फोर्टी थ्री इंटू 17, इसको कैलकुलेट कर लो। सेवेंटी फाइव नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज पॉसिबल, ए इनवर्स इज पॉसिबल, सही है ना। अब एडजॉइंट ए निकालेंगे इसका हम, एडजॉइंट ए बी, ठीक है। क्या, पहली और चौथी पोजीशन चेंज, दूसरी और तीसरी साइन चेंज, ठीक हो गया। अब हमें मालूम करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स क्या होता है, ए बी का इनवर्स, यानी एडजॉइंट ए ऑन ए डिटरमिनेंट, सही है ना। अब एडजॉइंट ए क्या आया है, एडजॉइंट ए आया है 26 माइनस 43 माइनस 17 31, ए डिटरमिनेंट क्या आया था 75, सही है ना। इसको ले जाकर आप अंदर ले जाओ, या आप इसको यूं भी लिख सकते हो कि ए बी का, कोई चीज कट तो नहीं रही है ना, 35 डिवाइड बाय 75, नहीं
ए बी का इनवर्स ये आ गया 1/75। मैं इसको थोड़ा तरीके से लिख रहा हूँ, 26 माइनस 43 माइनस 17 और 31। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड। अब चलेंगे हम राइट हैंड साइड पर, बी इनवर्स ए इनवर्स। फाइंड, अच्छा बी इनवर्स ए इनवर्स, फाइंड ए इनवर्स। (55 माइनस 17) ए डिफरेंट क्या आ गया, माइनस का 15 नॉट इक्वल टू 0। ए इनवर्स इज पॉसिबल। यहाँ पर ए बी इनवर्स है, ए बी निकाला था, ए बी इनवर्स इज पॉसिबल, सही है ना। तो एडजॉइंट ए निकाल लो, पोजीशन चेंज साइन चेंज, ठीक है ना। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस का 1/15 और 5 माइनस 10 माइनस 7 और 11, ठीक हो गया। फाइंड बी इनवर्स, पहले बी डिटरमिनेंट निकालेंगे, 1 3 2 1, 1 1 1 माइनस 2 3 6। तो बी डिटरमिनेंट आपके पास आ गया माइनस का 5 नॉट इक्वल टू 0। बी इनवर्स इज पॉसिबल, ठीक हो गया। क्लियर है सबको, मजा मतलब समझ में आ रहा है। अब देखो एडजॉइंट बी निकाल लो अब इसमें, एडजॉइंट बी, पोजीशन चेंज साइन चेंज, 1 1 माइनस 3 माइनस 2, ठीक है ना। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू, बी इनवर्स क्या है, माइनस का, नहीं सॉरी, ए बी इनवर्स तो हमने निकाला ही नहीं, माइनस का 1/5 1 माइनस 3 माइनस 2 और 1, ठीक है ना। नाउ बी इनवर्स ए इनवर्स इक्वल्स टू माइनस 1/5, पहले बी को बी इनवर्स को रखना है, ये नहीं कि ए इनवर्स को पहले रख दिया, गलत हो जाएगा आंसर फिर, यही तो प्रूफ करना है, ठीक है ना। इनटू दूसरा क्या है, माइनस का 1/15, माइनस का 1/15 5 माइनस 10 माइनस 7 11, ठीक है ना। माइनस माइनस प्लस 5 15 का 75 1/75, ठीक है। और ठीक है, मल्टीप्लीकेशन 5 1 5 माइनस माइनस प्लस 3 7 21 माइनस 10 माइनस 33 माइनस 10 माइनस 7, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 20 प्लस 11 1/75, ये हो गया 26, ये हो गया 43 माइनस का, ये हो गया माइनस का 17 और ये हो गया 31, ठीक है ना। बी इनवर्स ए इनवर्स, ए इनवर्स, ठीक है।
यहाँ कर देता हूं मैं हेंस ए बी का होल इनवर्स ये बराबर है बी इनवर्स ए इनवर्स। यहाँ पर यह सवाल आकर पूरा हो गया। सही है तो मसला ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 भी ऐसी है, वेरीफाई करना है, इनवर्स निकाल के मल्टीप्लाई करके इनवर्स निकालना है। ठीक है ना, मल्टीप्लाई करना है और फिर उसका इनवर्स निकलेगा और इनवर्स का तरीका यही है। ठीक है ना। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। इसका मैं एक पार्ट करा देता हूं या दो पार्ट जैसे पॉसिबल हो, क्योंकि थोड़ा बड़ा सवाल है ना, ये लॉन्ग का सवाल है। ये बता दो इसको, बता दो चलो। क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पार्ट करवाता हूं मैं। सही है, क्वेश्चन नंबर 7 का चौथा पार्ट। क्या मालूम करना है? एडजॉइंट मालूम करना है और मतलब ए इनवर्स मालूम करने के लिए कह रहा है। एडजॉइंट मेथड, एडजॉइंट मेथड को हम इनवर्स मेथड भी कहते हैं। ठीक है ना। मैट्रिक्स ए आपको दे रहा है, ए इनवर्स मालूम करने के लिए कह रहा है आपसे। सही है ना, इसी के अंदर एडजॉइंट निकालेंगे। मैट्रिक्स ए कह रहा है आपको 2 3 4 3 1 5 -5 1 0। सही है ना। सबसे पहले हम माइंड करें, मालूम करेंगे डिटरमिनेंट। ए डिटरमिनेंट निकालेंगे। क्या पहले देखो तो सही ना कि ऐसा तो नहीं है कि डिटरमिनेंट अगर 0 आ जाए तो वो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा तो ए इनवर्स पॉसिबल नहीं है उसमें। 2 3 4 3 1 5 -5 1 और 0। सही है ना। यूजिंग R3, मैं R3 से खोल रहा हूँ इसको। सही है ना, क्योंकि 1 0 मौजूद है हमारा, थोड़ा सवाल जिसमें थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा। माइनस का 5 पहले निकलेगा, वो रॉ पूरी कॉलम चली जाएगी। सही है ना, तो ये बचेगा 3 4 1 और 5। सही है, फिर माइनस का 1 आएगा, ये कॉलम और ये रॉ चली जाएगी, ये कॉलम और ये वाली रॉ, तो ये बचेगा 2 4 3 और 5। ठीक है ना, फिर प्लस का 0, वो रॉ और वो कॉलम, 2 3 3 1। सही है, 3 5 15 -4 माइनस 2 5 10 -12 प्लस 0। ठीक है ना। कितना हो गया, इसको सॉल्व कर लो। माइनस का 55 और प्लस का कितना हो गया बच्चों, ये 2। सही है ना, तो माइनस का 53 आ रहा है। 8 नॉट इक्वल टू 0, ए इनवर्स इज पॉसिबल। ठीक है, ए इनवर्स इज पॉसिबल। अब हमने निकालना है एडजॉइंट, एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए निकालना है। अब एडजॉइंट ए निकालने का तरीका क्या है, देखो।
माइनर छोटे छोटे से माइनर बना लो इसमें। ठीक है, मैंने कहा था ना प्लस से शुरू होता है, प्लस माइनस चलता है। ठीक है, अब इसके अंदर रखेंगे। अब क्या करो, पहली रो पहली कॉलम छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उसको उतार लो इसमें। पहले के अंदर पहली रो पहली कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उसको उतार लो। अब दूसरे के अंदर पहली रो और दूसरी कॉलम को छोड़कर, पहली रो चल रही है ना, ये पहली रो दूसरी कॉलम है, तो इसका मतलब ये है कि पहली रो और दूसरी कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट बच रहे हैं उसको उतार लो। ये बच रहा है आपके पास 3, 5, माइनस का 5 और 0। अब तीसरा, पहली रो की तीसरा एलिमेंट, तो क्या मतलब पहली रो का तीसरा एलिमेंट, पहली रो और तीसरी कॉलम छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उसको उतार लो। 3, 1, -5 और 1, सही हो गया। अब हम दूसरी रो के ऊपर खड़े हुए। अच्छा, यहाँ पर ये ट्रांसपोज आता है, इधर ट्रांसपोज नहीं भूलना कभी भी। यहाँ पर दूसरी रो पहला एलिमेंट है, दूसरी रो पहला माइनर है दूसरी रो का। क्या मतलब, पहला एलिमेंट सॉरी दूसरी रो और दूसरी रो पहली कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उसको उतार लो। 3, 4, 1, 0। इसी तरह से दूसरी रो दूसरी कॉलम को छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं, दूसरी रो दूसरी कॉलम 2, 4, -5, 0। अब दूसरी रो तीसरी कॉलम को छोड़कर जो बचते हैं वो उतार लो। 2, 3, -1, 5, 2, 3, -5 और 1, ये 3 है, ठीक है ना, हो गया। अब थर्ड पर आ गए। तीसरी रो पहली कॉलम छोड़ो, जो एलिमेंट बचता है उसको उतार लो। 3, 4, 1, 5। इसी तरह से तीसरी रो दूसरी कॉलम छोड़कर जो एलिमेंट बचते हैं उसको उतार लो। 2, 4, 3, 5। फिर तीसरी रो तीसरी कॉलम छोड़कर 3, 2, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 1, ये 2 है, सही है ना। इस तरह से हम माइनर बना लेते हैं, मैट्रिक्स बनाते हैं बड़ा सा, उसके अंदर छोटे छोटे से माइनर ले लेते हैं। ये शॉर्ट तरीका है, वरना आप कोफैक्टर और वो निकालोगे। ठीक है ना, मैं अभी बता दूंगा कोफैक्टर का फार्मूला क्या होता है। यहां लिख देता हूं कोफैक्टर का फार्मूला होता है Aij -1 I + j Mij। अब ये m क्या है, m वही है माइनर, ये कोफैक्टर का फार्मूला है, ठीक है ना। ठीक है, ये सारे तो निकाले ना, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 माइनर, सही है ना। तो माइनर से मुराद अगर 2, 3 माइनर कह रहा है, 2, 3 माइनर, तो 2, 3 माइनर ये वाला है, दूसरी रो तीसरा कॉलम, ये वाला माइनर जो है ना 2, 3 है, सही है ना। और अगर हम वो कह रहे हैं A23, यानी A23 पूछ रहा है, तो A23 ये वाला है माइनस के साथ, माइनर जो है बगैर माइनस के साथ है और कोफैक्टर माइनस के साथ है, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूं कि भाई A23 क्या है, तो A23 यहां पर है -5 और 1। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूं, वो पूछ रहा है कि M23 क्या है, बस इसमें से माइनस का साइन हटा दो, सही है ना। ये है, तो ये समझाने के लिए, ठीक है, ये सवाल का हिस्सा नहीं है, ये समझाने के लिए सर, क्लियर है। अब आ जाओ आगे सवाल की तरफ, इसको खोलेंगे हम। अब नॉर्मल ब्रैकेट सॉरी मैट्रिक्स बना लो, ये हो जाएगा आपका 1, 0, 0, 0 -5 -0 + 25, फिर
3 + 5 सही है ना, डिटरमिनेंट खोलना आता है ना, सॉरी माइनर खोलना आता है ना फार्मूला लगाकर, 3 × 1 3 और माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 5 × 5। अब सेकंड पर 0 -4 फिर 0 + 20 4 5 20 फिर माइनस का 2 × 2 + 5 3 15 सही हो गया। अब थर्ड पर आ जाओ, 5 3 15 -4 -10 -12 फिर 2 - 9 ये हो गया ट्रांसपोज। ट्रांसपोज याद रखना सही है ना। देन माइनस का 5 माइनस का 25 और 8 4 20 और माइनस का 17 अच्छा ये 11 2 और माइनस का 7 ट्रांसपोज। तो अब एडजॉइंट ये फाइनल क्या है बच्चों, ट्रांसपोज कर देंगे हम। ट्रांसपोज का मतलब चेंजिंग रॉस इनटू कॉलम। इलेवन 2 - 7 सही है ना। तो ए इनवर्स क्या आ जाएगा, ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/8 डिटरमिनेंट इनटू एडजॉइंट ए, सही है ना। ये बस मैंने अरेंज करके लिखा है। माइनस का सही है, माइनस का साइन ऊपर आ जाएगा ना, नीचे लगाओ ऊपर लगाओ बात एक ही, लेकिन हम सेंटर में लगा देते हैं। एडजॉइंट ये क्या आया है 5 माइनस का 5 4 11 माइनस का 25 22 8 माइनस का 17 और माइनस का 7, ये आपका इनवर्स आ जाएगा। सही है ना। अब ये मेरे ख्याल से कैंसिल तो किसी से भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये कैंसिल किसी से भी नहीं होगा, तो यही हमारा आंसर होगा। सही है, तो मसला है इसमें। अब कैलकुलेटर से भी जो है ना आप लोग आंसर चेक कर सकते हो, एडजॉइंट निकाल सकते हो, इनवर्स निकाल सकते हो, डिटरमिनेंट निकाल सकते हो इसमें, ठीक है। तो किसी दिन मैं एक वीडियो बनाकर आप लोगों को दूंगा, ठीक है ना, कैलकुलेटर कैसे यूज करते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। तो अब यहां पर आकर जो है ना आपकी ये एक्सरसाइज 2.3 कंप्लीट हो गई है, सही है। और मुझे उम्मीद है कि समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई मसला हो गया हो, ठीक है ना, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हो। इस पर थोड़ा सा मेहनत कर लेना, थोड़ी सी दोबारा से अगर पाओगे तो मैं दोबारा समझा दूंगा, लेकिन एक दफा ट्राई करना। पहले ये सवाल जो है ना, एडजॉइंट वाला सवाल ऊपर भी गुजरा है ना, तो एडजॉइंट को पहले ये निकाल कर देखो, सही है ना। कहीं फंस रहा है अगर ये एडजॉइंट, तो मैं इसको दोबारा करवा दूंगा, कोई मसला नहीं है, लेकिन इसको पहले करो, ठीक है। और जो मैट्रिक में जिन्होंने मुझसे पढ़ा है उनको पता है मैंने ऐसे ही कराया, इसी तरह से कराया था मैट्रिक में भी, क्योंकि मैट्रिक में भी तो एडजॉइंट निकालना था, ठीक है ना, लॉन्ग में एक सवाल आता था, तो उनके लिए मसला नहीं है। लेकिन जो नए बच्चे हैं ना, अब मुझे नहीं पता मैट्रिक में उन्होंने ऐसे किया या नहीं किया, लेकिन अगर नहीं किया तो इस तरह से इसकी प्रैक्टिस कर लें, दोबारा कहोगे मैं दोबारा समझा दूंगा, ठीक है। जो बच्चे ऑनलाइन देख रहे हैं बच्चों, वो भी तुम लोग भी देख लो इधर, अगर कोई मसला हो तो मुझसे दोबारा कह देना, ठीक है। चलो यहाँ तक हम नेक्स्ट क्लास में हम इंशाल्लाह अगली एक्सरसाइज शुरू करेंगे।